की हम चर्चा कर रहे हैं, ये केवल बजट ही नहीं है, ये दोनों पक्षों के लिए एक अर्थ संकल्प है और इस जनता जनार्दन के लिए, इस संकल्प के लिए हम सभी लोग संकल्पबद्ध भी है। सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का ये 14वां बजट है। अब तक इन्होंने 1111 पेज पढ़े हैं और इसी पवित्र सदन में 3348 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में की है। इतनी बड़ी घोषणाओं में जिस सदन को हम पवित्र मानते हैं, मैं केवल एक पहले बजट की उस घोषणा पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस बजट को हम कहते हैं कि ये पवित्र डॉक्यूमेंट है और उसको हम साल भर में पूरा करेंगे, उस 1999 के पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि राजस्थान को फ्लोराइड मुक्त पीने का पानी, राजस्थान को फ्लोराइड मुक्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में कहें कि क्या राजस्थान आज फ्लोराइड मुक्त हो गया है क्या। इसके साथ ही जयपुर को भिखारी मुक्त जयपुर करने का, वर्ल्ड क्लास सिटी का उन्होंने संकल्प इसी सदन में लिया था, क्या वो पूरा हो गया है क्या। सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी को जादूगर कहते हैं और जादूगर जी के आंकड़े कुछ समय के लिए तो जादू लोगों को नजर भी आता है और उस आंकड़ों के मायाजाल में भी रहते हैं। कल जब यहां पर सदन में घोषणाएं हो रही थी तो मुझे दो पंक्तियां याद आ गई कि वो बड़े सलीके से आंकड़ों को जोड़ तोड़ कर रहे थे, मैं एतबार भी न करता तो और करता भी क्या। सभापति महोदय, प्रतिवर्ष बजट को बढ़ाकर पेश करने का एक फैशन बन गया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज इस सदन में ये जो चौथा बजट इस कार्यकाल का है, उसमें दो ऐसे एक्चुअल्स हमारे सामने हैं जिस एक्चुअल्स के आधार पे हम ये गणना कर सकते हैं 19-20 की, 20-21 की, कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार सरकार की घोषणाओं पर कितना अमल हो पाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके सामने 20-21 में जो जीएसडीपी में 11% की काल्पनिक वृद्धि मानकर सरकार के 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया था, उसका आज एक्चुअल आ गया है। वो काल्पनिक वृद्धि औंधे मुंह गिरी और हम ये जो करंट प्राइसेस पे -4% की केवल ग्रोथ हमारी माइनस में चली गई और हमारी सारी घोषणाएं जो थी वो एक भी बड़ी घोषणा पूरी नहीं कर पाए, चाहे वो संविदा कर्मी की हो, चाहे कोई सी भी घोषणा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की हो, चाहे नंदीशाला के लिए आज जवाब देखने को मिल रहा था, चाहे और कोई विषय हो। सभापति महोदय, मैं 19-20 के जो आंकड़े यहां पर है वो आपके सामने एक बार मैं रखना चाहूंगा। 20-21 में 20-21 का कल एक्चुअल मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। आपने जो राजस्व का, आपका जो राजस्व जुटाना था वो 77,000 करोड़, 77,029 करोड़ रुपए आपने लक्ष्य रखा था और आप केवल 60,284 करोड़ रुपए राजस्व जुटा पाए। यानी आपकी खुद की घोषणा से आप 22% कम आपका जो है ऑन टैक्स आप कलेक्ट कर पाए। इसी प्रकार से जीएसटी में आप 28,000 की जगह 20,000, 28% कम। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में आपने 5600 की जगह 5200, -7%। सेल टैक्स में आपने 12,000 की जगह 9,000, -17%। एक्साइज में आपने 21,000 की जगह 17,000, -16%। और इस प्रकार जो अदर टैक्सेस थे उसमें 9,161 की जगह 6,619, -27%। सभापति महोदय, जब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कल खुद आपने सदन में ये पेश किया है कि आपने अपने जितनी भी रेवेन्यू सोर्सेस थे उन सब में 20 से लेकर 27% तक की इनकम कम प्राप्त की है, तो फिर इस इनकम में आप कैसे ये मानते हो कि कल इतनी बड़ी आपकी जो घोषणाएं आपने की है वो सारी आप पूरी कर पाओगे। सभापति महोदय, यही नहीं, आपने ये देखो कि इन घोषणाओं के बाद बजट में हम कुछ भी बोलें, यहाँ कौन काका जी पूछ रहा है, क्योंकि बोलने वाले आप हो और टेबल बजाने वाली संख्या है। क्योंकि 19-20 में तो आपने केवल 20 ही, इस साल आप भी रखते हो, अगले साल आरी लेके आते हो और एक्चुअल तो तीसरे साल आएगा, तीसरे साल तक कोई पूछने वाला नहीं रहता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप 20-21 में देखो, 20-21 का कोविड जहां दुनिया के लिए महामारी संकट था, वो मैं आज इस सदन में आंकड़ों के साथ आपको कह रहा हूं कि वो कोविड इस सरकार के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया। वो क्यों बन गया?
क्योंकि उस कोविड के दौरान आपको केंद्र सरकार ने FRBM एक्ट में 3% की जगह 6% तक 5+1 6% तक लोन लेने की आपको छूट दी। और उस छूट के कारण जो आप तनख्वाह नहीं बांट पा रहे थे, वो तनख्वाह बांटने के लिए पैसा आपने उस लोन की छूट से प्राप्त किया और सरकार ने यहां पर तनख्वाह बांटी। ये मैं भी आपको आंकड़े भी दे रहा हूं सभापति महोदय। 2020-21 में आपने टोटल रेवेन्यू जो थी वो 1,73,404 करोड़ रुपए मानी थी, और आप लाए कितनी? 23% कम, 1,34,000 करोड़ मात्र। यहां तक तो ठीक है। यहां के बाद में जब आपको तनख्वाह, ब्याज और पेंशन देना था, अब ये देखें कि तनख्वाह, ब्याज और पेंशन इस सरकार का 1,78,000 करोड़ रुपए। आपने बोला हमने सभापति महोदय, जिस सरकार की इनकम 1,34,000 करोड़ हो और जिस सरकार का पेंशन और ब्याज पर खर्च तनख्वाह पर 1,78,000 करोड़ हो, यानी 44,000 करोड़ रुपए आपको लोन लेकर केवल तनख्वाह और ब्याज पेंशन के लिए लेना पड़ा, वो सरकार यहां घोषणाएं कर रही है। किस आधार पर आप घोषणाएं पूरी कर रहे हो? आप ये बताते हैं कि भाई हमारी टोटल इनकम से 44,000 करोड़ रुपए ही हमारा लॉस है और केंद्र सरकार ने हमको छूट दी, हमने लोन लिया, वो आपने यहां नहीं कहा। आप हर बजट में केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोसते हो, पर आप ये भूल गए कि आपकी सरकार की स्थिति राजस्थान नगर पालिका की तरह है। आप केवल और केंद्र सरकार के अनुदान और अंश पर ही चल रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। ये मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि FRBM की छूट के बाद भी आपको केंद्र सरकार ने GST और सेंट्रल ग्रांट अनुदान में 35,000 और 24,000 करोड़ यानी 60,000 करोड़ रुपए आपको उस वर्ष और दिए। ये सारा देने के बाद में फिर सभापति महोदय आप 2021-22 पर देखो, जिसका आपने इस बार आरी पेश किया है, पर आपने आरी में कहीं ये तो बताते कि आरी के साथ साथ दिसंबर तक का तो एक्चुअल आ ही गया था, वो तो CAG की रिपोर्ट में भी है, तो सदन को भी आप बता देते। आरी में आपने क्या कहा कि आपने 2021-22 में तो कमाल कर दिया सरकार ने। कमाल इसलिए कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे साइज के जितने स्टेट है, चाहे हम आंध्र प्रदेश देखें तो उसका बजट 2,29,000 करोड़। सभापति महोदय सदन को ऑर्डर में लाएं। प्लीज साइलेंस। माननीय सदस्य, यहां तक आवाज आ रही है, कृपया सभापति महोदय तो सदन को ऑर्डर में लाएं। आप मध्य प्रदेश देखो 2,34,000 करोड़, आप कर्नाटका 2,46,000 करोड़, चलने दे वार्ता। गुजरात 2,23,000 करोड़, सहयोग करें आप लोग। तेलंगाना 2,30,000 करोड़, बिहार 2,18,000 करोड़। इन सब स्टेट से हमारा आंकड़ा कहीं ज्यादा। और हमने क्या किया? हमने GSDP पर 25% की काल्पनिक ग्रोथ और ऑप्टिमिस्ट बजट पेश किया और 2,50,000 करोड़ का एक जंबो बजट राजस्थान में पेश करके हम ये तो दिखा पाए कि हम राजस्थान दुनिया में सबसे बड़ा बजट वाला इस साइज के मिड कैप में हम सबसे बड़े स्टेट बन गए। लेकिन हुआ क्या? आपकी सारी थोती घोषणाएं औंधे मुंह पड़ी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो करंट प्राइसेस आपने 25% काल्पनिक मानी थी, वो मात्र 11% पे आ गई, जो कल आपके माननीय राजा खेड़ा के आने वाले सदस्य ने खुद ने माना है कि वो केवल 11% पे आ गई, 11.6% पे। और उसका कारण क्या हुआ कि आपके जो ये टेबल देखो आप कि 2021 में जो आपने माना था सभापति महोदय कि 2021 में आपने कहा कि हम 90,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ऑन टैक्सेस से, आपका दिसंबर तक आया है मात्र 53,000 करोड़। मैं एक्चुअल बोल रहा हूं, आरी आप तो आरी बता रहे हो, मैं दिसंबर तक का एक्चुअल बता रहा हूं सभापति महोदय। 53,000 करोड़ मात्र, यानी केवल 58%। और आपने इस बार कितना माना है? 98,000 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी बताए कि इसको लाने का कौन सा तरीका है। इस प्रकार आपने सब चीजों में, आपने GST में 37,000 करोड़ माना, आपका आया मात्र अभी तक दिसंबर तक 19,000 करोड़। स्टाम्प और रजिस्ट्री में आपने 6100 करोड़ माना है, आपका आया 4500 करोड़, केवल 75%। सेल टैक्स में आपने 13,000 माना है, आया 66%, आपका 8,700 करोड़। एक्साइज में आपने 22,800 माना है, आपके 15,700 आया है, केवल 69%। और अदर शुल्क में टोटल यदि हम मिला लें तो आपके केवल 4,508 करोड़ आया, यानी केवल 46% दिसंबर तक आप लाए हो। सभापति महोदय, केंद्र सरकार का तो आपने कभी आभार नहीं कहा। मैं सरकार के लोगों से कहूंगा कि आपने आभार तो कभी केंद्र सरकार का नहीं कहा, पर आपने खुद ने अपने आंकड़ों में कहा है कि सेंट्रल टैक्सेस में
जो आपने 21-22 के बीच में 40,000 करोड़ माना था कि केंद्र हमको 40,000 करोड़ देंगे, उसमें आपको केंद्र ने दिया कितना? 44,000 करोड़ रुपए। और फिर आपने 22-23 में 49,000 करोड़, यानी पिछली बार 12% ज्यादा और इस बार उससे भी 10% ज्यादा, यानी आपको 22% की ग्रोथ सेंट्रल दे रहा है। इसके साथ साथ आपने सेंट्रल में ग्रांट, जो सेंट्रल आपको एड दे रहा है, जो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से दे रहा है, वो आपने माने थे केवल 36,000 करोड़ रुपए और आपको सेंट्रल ने कितना दिया? आपने लिखा है FRBM की किताब में, आपको दिया 43,290 करोड़ रुपए, 19% ज्यादा ग्रांट दी आपको। इसके अलावा आपने माना कि हमको 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसमें भी हम 9% आपको बढ़ाकर दे रहे हैं, यानी सब कुछ आप सेंट्रल के। तो मैं सभापति महोदय सत्ता पक्ष को निवेदन करूंगा कि इतना तो सच बोलें, माननीय नवलगढ़ वाले आने वाले सदस्य महोदय, कि इतना तो सच बोलें कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, इतना तो सच बोले कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, इतनी रोशनी भी खत्म ना करे, आगे भी अंधेरा होगा, आपको आगे भी एड लेनी पड़ेगी, आपको आगे भी सेंट्रल से मदद लेनी पड़ेगी, आपको आगे भी स्टेट चलाना पड़ेगा। सभापति महोदय, आप स्वयं देखो इनकी बुक्स में क्या लिखा है और ये कर क्या रहे हैं। 21-22 के आपके स्वयं का कर राजस्व आपने बी में, जो मैंने कहा कि आपने 90,000 माना, फिर आपने आरी में उसको खुद ने घटा दिया कि हम 90 नहीं ला पाएंगे, हम 82,000 ही ला पाएंगे। यानी अभी मार्च में आप कह रहे हो हम 82 ला पाएंगे, 8,000 करोड़ रुपए कम ला पाएंगे, और फिर इस बार आंकड़ों में आपने लिख दिया कि हम 98,000 ले आएंगे। अरे आप एक तरफ कम कर रहे हो, एक तरफ खुद बढ़ा रहे हो, तो एक स्टैंड तो रखो कि आप ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे। ये आंकड़ों का मायाजाल क्यों कि केवल FRBM सेट हो जाए और आप डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आ पाओ। सभापति महोदय, जबकि दिसंबर तक सरकार मात्र 53,000 करोड़ रुपए ही ला पाई है, अब आप 53,000 करोड़ इन 2.5 महीनों में आप 98,000 करोड़ कर दोगे। ये कौन सा जादू है? ये जादू आपकी घोषणाएं औंधे मुंह गिरेगी। मैं आज आपको सदन में कह रहा हूं, 22-23 में आपने फिर ये घोषणाएं की, और सबसे बड़ा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा छूट दी है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में। अब स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में एक तरफ तो आपने छूट की अंबार लगा दी, आपने 2-3 पेज तक लगातार छूट दी, और आपने यहां क्या लिखा है? पिछले वर्ष आपने कहा 6100 करोड़ लाएंगे, आप लाए कितने हो अभी तक? मात्र 4,579 करोड़ रुपए। और आप 22-23 में कह रहे हो सारी छूट देने के बाद हम 8,100 करोड़ रुपए लेकर आएंगे। सभापति महोदय, या तो ये किताब झूठ बोल रही है, या इनकी घोषणाएं झूठ है, या फिर ये आंकड़े झूठे हैं। आपका जब रेवेन्यू आप खुद कह रहे हो कि हम छूट ज्यादा दे रहे हैं, और हम पिछली बार अभी तक केवल 46% ला पाए हैं, और अगली बार आप कह रहे हो हम 8,100 करोड़ ले आएंगे, केवल इसलिए कि आंकड़े झूठे लिख दो, एक्चुअल आएगा जब तक हम सरकार चली जाएगी और आप इधर आ जाओगे विपक्ष में। सभापति महोदय, जब घोषणाएं हैं आपकी, तो मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि इन घोषणाओं से छूट देने की इनकम कैसे बढ़ेगी। इसलिए राजस्थान का बच्चा ये कह रहा है, जाकर पूछो माननीय कि ये बजट है कि नाथी का बाड़ा है। आप जाकर ईमानदारी से पूछो, ये राजस्थान का बच्चा कह रहा है। सभापति महोदय, शांत रहे, सदन में ईमानदारी की बात करें। आज प्रदेश की क्या स्थिति है? आपने सही कहा, नाथी का बाड़ा में जो मांगोगे वो मिलेगा। हमारा बजट ऐसा ही है जिसमें जो मांगा है वो मिला है। तो आप ये मान रहे हो ना ये बजट नहीं है, नाथी का बाड़ा है। ठीक है, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, नाथी का बाड़ा बजट नहीं है, नाथी का बाड़ा। हम सदन में ईमानदारी से बात करें सभापति महोदय कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है। नाथी के बाड़े के 5 दिन हवाले हो गए, तो माफ करो सदन को। सभापति महोदय, जो आपने 5 दिन तो नाथी के बाड़े में चले गए, बाकी का तो सदन को दो भाई। मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं सभापति महोदय, आपने जो आदेश किया। सभापति महोदय, सरकार कह रही है 21-22 की आरी में हम 4 लाख, प्रदेश पर आज कुल ऋण कितना है? आप नए घोषणाएं कर रहे हो, लोन लेने की आपकी कैपेसिटी नहीं बची। आप ये नहीं बता रहे हो कि हमारी लोन लेने की छूट खत्म हो गई। आप आज सरकार पर 4,72,843 करोड़ रुपए आपने आरी में माना है, इतना लोन है। इसके बाद में आपने जो एक आंकड़ा छुपाया, डिस्कॉम का ऑडिट कहां जाएगा सभापति महोदय? डिस्कॉम और अन्य जो हमारे जो कॉर्पोरेशन है उनके ऑडिट में आप दिसंबर में देखे, उसमें 82,661 करोड़ रुपए का उसमें लोन है। यानी कुल मिलाकर यदि आज प्रदेश पर देखें तो 5,55,504 करोड़ रुपए का आपका लोन है। ये स्टेट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका।
आज मैं ये कह सकता हूं कि स्टेट फाइनेंशियल पैरालाइज हो चुका है। प्रदेश में प्रति वर्ष 22% की दर से आप कर्जा बढ़ा रहे हो, 22% की दर से प्रति वर्ष कर्जा बढ़ा है। ये आजादी के बाद पहली बार इन 4 सालों में हुआ है कि प्रति वर्ष 22% की दर से कर्जा बढ़ाओ, वरना इतना कर्जा आपकी खुद की पिछली सरकारों में नहीं बढ़ा। सभापति महोदय, इसमें भी यदि जनता का विकास, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो हम बिल्कुल विपक्ष आपको सर्वसम्मति से ये कहेंगे कि आप कर्ज लेकर घी पियो, लेकिन जनता का तो विकास करो। आज राजस्थान की आम जनता को इस बात से क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको अपने एक्चुअल विकास से मतलब है कि आप तो ब्याज, तनख्वाह, पेंशन में क्या बांट रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान का आम आवाम 7.5 करोड़ की जनता हमसे ये पूछ रही है कि हमारे सड़क, बिजली, पानी और नाली में कितना खर्चा हुआ है, उसका हिसाब सरकार दे। आज उसका यदि आप सरकार देखे तो आपको और हमको सबको शर्म आ जाएगी। सभापति महोदय, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं आपके सामने, जिससे जनता को लेना देना है। आज 2020-21 में आपने खुद ने माना 2,25,000 करोड़ के बजट में आपने माना मात्र 22,000 करोड़ रुपए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगे, जनता के विकास के लिए खर्च करेंगे। और उसमें भी ये आंकड़ा देख के थोड़ी तो शर्म करें। सत्ता पक्ष के लोगों से मेरा निवेदन है, मात्र 14,988 करोड़ रुपए, मात्र 14,000, यानी आपके बजट का केवल 6.6%। सभापति महोदय, 3 सालों में एक बार भी 20-21 की आप देख लो, दिसंबर तक की एक्चुअल, आपने 2,50,000 करोड़ के इतने भारी भरकम देश के सबसे बड़े बजट में आपने काम 26,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन आप कितना खर्च कर पाए दिसंबर तक? मात्र 16,000 करोड़ रुपए, मात्र 16,000 करोड़ रुपए राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता पर। ईमानदारी से आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आप और हम सब चले कि राजस्थान की जनता क्या कहती है। हमने अपने बजट का केवल 6.5%, हमने अपने बजट का 92%, आपने तो 65% लिखा है, मैंने आपको आंकड़ा दिया है, 92% बजट का आपने केवल पेंशन और तनख्वाह में बांटा है और जनता के विकास पे केवल 6.5%। सभापति, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक एक सेक्टर का भी दूंगा कि आपने एक एक सेक्टर में क्या किया है, एक एक सेक्टर में कितना खर्चा किया है, यानी इतने बड़े बजट में भी हम राजस्थान की जनता के लिए क्या किया। सभापति महोदय, 22-23 के बजट में आप देखें जो कल इन्होंने पेश किया है, आपने खुद कह रहे हो कि हम 21-22 की आरी में 82,000 करोड़ लाएंगे और 22-23 में 98,000 करोड़ लाएंगे। चलो आपकी बात मान ली, पूरी मान ली, तो कितने लाए आप? 16,000 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा लेकर आए, बिल्कुल मान ली, आप अक्सर से बात मान ली। सेंट्रल का भी हमने आपको बताया कि 49,000 करोड़ रुपए और 45,000 करोड़, यानी 7,000 करोड़ रुपए आपकी अपेक्षा से ज्यादा केंद्र सरकार आपको देगी, ये भी आप जोड़ लो। लेकिन ये तो देखो कि आपकी सैलरी, पेंशन, उसके बाद में भी सब जोड़ने के बाद केवल सैलरी और पेंशन देने के लिए भी आपको 23,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। ये आप खुद भी मान रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप खुद मान रहे हैं कि 23,000 करोड़ रुपए हमारे पास कम पड़ेंगे। लेकिन सभापति महोदय, मूल बात यह है जो मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में दें कि आपकी FRBM की इस पिछले साल तो 6% छूट थी, इस बार आपको उससे कम करके 5% कर दी, यानी आपने ये भी लिखा है कम 72,000 करोड़ रुपए लोन चुकाएंगे। 23,000 करोड़ रुपए आपके पास कम पड़ रहे हैं, 72,000 करोड़ का लोन चुकाओगे तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि ये 1 लाख करोड़ रुपए आप लाओगे कहां से? लोन लेने की छूट आपको मिल नहीं रही है, वो तो आपको कम करना पड़ रहा है। FRBM 5% पे आ जाएगा 6 की जगह, तो फिर ये 1 लाख करोड़ रुपए आप कहां से लाओगे? जो अभी माननीय हमारे बड़े भाई हवा महल से आने वाले कह रहे थे कि ये नाती का बाड़ा हम सब ले आएंगे, तो मैं आपको यह चैलेंज कर रहा हूं कि अगले साल इसी नाती के बारे में जिसको आप कह रहे हो, हम तो इसको पवित्र सदन मानते हैं, आप ये 1 लाख करोड़ रुपए लाओगे, ये चीज आप इस सदन में साबित कर देना, हम सब विपक्ष के सदस्य आपको मान जाएंगे। सभापति महोदय, ये झूठ के आंकड़े हैं, इससे चलने वाले नहीं है, ये जादुई आंकड़े भी मैं नहीं कह सकता, क्यों जादू थोड़ी देर तो टिकता है, ये तो वो भी नहीं टिक रहा। सभापति महोदय, अब मैं जो मूल बात करना चाह रहा था, राजस्थान में बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया कि इस बार किसानों का बजट आएगा। राजस्थान की भोले भाले किसान गांव-गांव में, मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा अपने अपने स्थान पर जाए। सदन पे इस तरह से जो है आप यदि आवाजें करेंगे तो कैसे प्लीज प्लीज सहयोग करें, अपने अपने स्थान पे जाएं प्लीज। कोई गंभीरता नहीं है।
आपस में वार्ता नहीं करेंगे, प्लीज सहयोग करें। सिलावटी। माननीय सभापति महोदय, जो मैं कह रहा था, बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया किसान का बजट आएगा। राजस्थान का किसान गांव गांव में इंतजार कर रहा था। हमारे मन में एक कल्पना थी कि रेलवे की बजट की तरह की एक यहाँ एग्रीकल्चर का भी अलग से बजट आएगा। और इसी कल्पना में मुझे तो जयपुर के एक टेलर ने बताया कि कृषि मंत्री जी ने अपनी जैकेट भी नहीं सिलवा ली। पर हुआ क्या, वो जैकेट भी पड़ी रहेगी। खैर, यह आपका विषय है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं सभापति महोदय कि केवल बजट में 4 पन्ने किसानों के नाम पर जोड़ने से राजस्थान के किसानों का भला हो रहा है क्या? यह आप अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देख लो। जो किसानों की आपने घोषणाएं की, केंद्र सरकार के उन सारे मदों को आपने राजस्थान की विधानसभा में पढ़ दिया। चलो, उनको भी आप अपने सक्षम स्तर पे पूरा कर लोगे तो भी हम आपको मान जाएंगे। सभापति महोदय, आज सत्तापक्ष ईमानदारी से बता दे, ये घोषणाएं वैसी ही थी जैसे 1 से 10 तक की गिनती थी। किसान का कर्ज माफ हुआ, 24 घंटे में बिजली किसानों को मिल रही है क्या? आज किस दिन में सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है क्या? सभापति महोदय, ज्यादा घोषणाओं पर नहीं जाकर मैं तो केवल ये कह रहा हूं, यहां सारे सदस्य बैठे हैं। मेरे विधानसभा में तो थोड़ा सा हिस्सा आता है ग्रामीण का, इनके ज्यादा आता है। आज पशुओं के लिए चारा कितने रुपए किलो है? ईमानदारी से बता दे। जो हमारी सरकार के समय 3 रुपए केजी चारा मिलता था, 300 रुपए टन मिलता था, आज 1500 रुपए टन मिल रहा है, 15 रुपए किलो। ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो ईमानदारी से कह दें, अपनी विधानसभा में जाकर पूछ लें। आज आपका बांटा क्या भाव मिल रहा है? कोई पशु पाल सकता है क्या? बांटा मिल रहा है आपके 18 से 20 रुपए किलो, 50 रुपए केजी तक बांटा चला गया, जो हमारे समय में 18-20 रुपए किलो से मिलता था। आज ईमानदारी से जाकर पूछ लो। और आप दूध के कितने पैसे दे रहे हो? आप दे रहे हो दूध के 7 रुपए फेंट, जो हमारी सरकार में वसुंधरा जी के समय 10 रुपए फेंट मिलता था, और उसमें बोनस अंक भी देते थे। आपने बोनस अंक बंद कर दिए और आज 7 रुपए फेंट में मिल रहा है। माननीय बहरोड से आने वाले सदस्य, ईमानदारी से आप पर मुझे विश्वास है कि आप अंतरात्मा से बोलोगे। ईमानदारी से बोलना आप इस बात को। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात प्लीज शांति रखें। जिस किसान की बजट की बात की, उन किसानों का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसमें 30% योगदान है। आपने पहले पन्ने पर लिखा है। आपने बजट एट ए ग्लांस और बजट व्यापक बजट वाले में लिखा है 30% किसानों का योगदान है। पर आपने किसानों के लिए बजट कितना दिया है? 4.62%, यानी 78 लाख किसानों के लिए 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणाएं की। मैं सारे 12 सेक्टर बताऊंगा। केवल एक एग्रीकल्चर एंड एलाइड ऐसा सेक्टर है जिस पे बजट 10 रुपए कम हुआ है। सभापति महोदय, 10 रुपए कम हुआ है। मैं यहां पढ़ के बताऊंगा भी आपको। यदि इस किसान बजट की ऐसी दुर्गति करनी थी तो या तो उस अधिकारी को पकड़ो जिन्होंने आज मुख्यमंत्री जी की इस सदन में ऐसी दुर्गति करवाई कि 10 रुपए कम कर दिया। आप 1 रुपए बढ़ा देते, आपके पास नहीं था तो कम से कम किसानों का मान सम्मान रहता। 10 रुपए किसान के बजट में कम किया आपने। अभी मैं आप बता रहा हूं, इस प्रकार से आपने देखो, सरकार संकट मोचक सबसे बड़ी, दूसरा तो अभी शहरी मंत्री जी है नहीं, उनका सेक्टर अलग से अपन बात कर लेंगे। सभापति महोदय, पूरे बजट में देखो तो लोग केवल गांव और शहर 2 ही जगह रहते हैं। आज किसानों का बजट में आपने 10 रुपए कम कर दिया, और शहर के बजट में पूरी आप इंडेक्स देखो, 12 सेक्टर्स में बजट जो बंटा हुआ है, उस इंडेक्स में -21%। यानी शहरी मंत्री जी जो इस सदन के, हम तो ये मानते थे सबसे भारी भरकम मंत्री है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मंत्री है, पूरी सरकार के संकट मोचक बने हुए हैं, उनका तो बहुत भारी भरकम बजट होगा। आप ये देखो कि 21-22 की आरी में आपने 11,044 करोड़ रुपए था, और 22-23 के बजट में आपको घटाकर 8,728 करोड़ रुपए कर दिया, यानी 21% कम। आज मेरी विधानसभा सहित पूरे राजस्थान की शहरी विधानसभाओं में ना झाड़ू लग रही है, ना कचरा उठ रहा है, ना नाली बन रही है, ना सड़क बन रही है, ना पीने को पानी मिल रहा है, ना सीवरेज डल रही है। लोग नरक में जीवन जी रहे हैं। सभापति महोदय, आपके तो जिला बना नहीं है, आप तो आराम करो भी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कृपया सहयोग करें। सभापति महोदय, बेटे प्लीज, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात इसलिए आप इनवाइट करते हैं उनको बार में। सभापति महोदय की तरफ मुखातिब हो। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी, हम राजस्थान के, मैं तो निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से, कम राजस्थान के भोले भाले लोग हैं। आप कभी कान इधर से पकड़ो, कभी इधर से पकड़ो, हम गांव के लोग हैं। हमको तो आप क्या घोषणा कर रहे हो सीधी सीधी बता दो।
मैं आज इस सदन में विपक्ष के नाते भी मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दे रहा हूं। वैसे उनके पास नवरत्न सलाहकार हैं, पर उनको कोई दर्जे वर्जे का चक्कर पड़ गया कैबिनेट का, तो हो सकता है इस चक्कर में नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। आपने 50 यूनिट की छूट दी, आपने छूट में कई तरह की छूट देने के बाद में आपने विद्युत सेस लगाया, ये किया, सीवरेज सेस किया, पेट्रोल सेस, टीएनडी लॉस, अडानी सेस। आप इतना घुमा फिरा के छूट क्यों दे रहे हो? 100 यूनिट पे इतने रुपए, 300 यूनिट पे इतने रुपए, फिर गणित करो, फिर कैलकुलेटर करो, फिर चूक होगी। आप तो केवल एक छूट दो। आप तो ये कह दो कि राजस्थान में 2 साल के कोरोना की महामारी में राजस्थान की आम जनता के लिए हम 2 साल का बिजली का बिल माफ करता है, और आगे का जो आप ये सेस और टैक्स जितना ले रहे हो, मूल जितनी यूनिट बिजली कंजम्पशन करी उतना पर यूनिट पैसा ले लो। आप कभी बिल 2 महीने का, कभी 1 महीने का। आज राजस्थान का बिल 2 रुपए, पूरे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली राजस्थान में पैदा हो रही है 2 रुपए 74 पैसे में, और सबसे महंगी बिजली ऊपर में 29 रुपए प्रति यूनिट तक की बिलिंग हुई है। मैं बिल की कॉपी टेबल कर दूंगा। ये हाल है राजस्थान की जनता का। सबसे बड़ा जो सभापति महोदय, मैं आपके सामने एक फिगर रख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप यदि ईमानदारी से किसानों के यदि संकट मोचक हो, तो मैं बहुत छोटी सी मांग आपसे राजस्थान के किसानों की तरफ से कर रहा हूं, क्योंकि जब अगला चुनाव आएगा तो आपकी पार्टी भी और हमारी पार्टी दोनों ही उस समय 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री हम घोषणा करेंगे, और जनता मानेगी नहीं सभापति महोदय। वो चुनाव की घोषणा होगी। यदि घोषणा ही करनी है तो आज करो जिससे जनता माने। 2 साल बाद आप चुनाव में जाओगे तब घोषणा करोगे। आप पंजाब में कर रहे हो, दूसरी जगह कर रहे हो, आज राजस्थान में आपके पास मौका है। और केवल आज राजस्थान में एग्रीकल्चर का यदि मैं फीडर आपको दूं तो राजस्थान में डिस्कॉम वाइज 15,62,914 एग्रीकल्चर कनेक्शन है कुल। उन एग्रीकल्चर कनेक्शन में टोटल जो है 5,16,00,000 यूनिट किसानों को सोल्ड हो रही है। उसका आपकी बिलिंग बन रही है 3,243 करोड़ की। उसमें सभापति महोदय आप पहले से ही 12,000 रुपए प्रति साल की जो सब्सिडी दे रहे हो, उसमें आप 3,000 करोड़ की सब्सिडी पहले से ही दे रहे हो, 2,953 करोड़ की। यानी आपके पास जो पर मंथ आपके ऊपर जो मंथली रियलाइजेशन आ रहा है वो आ रहा है मात्र 212 करोड़ रुपए। कंक्लूड करें सभापति महोदय, 5 मिनट और लूंगा। 212 करोड़ रुपए आ रहा है। यानी आप प्रति मंथ 200, यदि पूरे साल भर में यदि 2,000 करोड़ रुपए आप इतनी बड़ी घोषणा में 1 लाख करोड़ में केवल 2,000 करोड़ की व्यवस्था कर दें तो राजस्थान की किसानों की पूर्ण बिजली मुफ्त हो जाएगी। ये मैं इस सदन में कह रहा हूं, और हम विपक्ष की तरफ से आपको समर्थन देंगे। सभापति महोदय, आज ये देखो कि इन सारी घोषणाओं में हमने कैपिटल पे क्या दिया। आज हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आपने 3,116 करोड़ रुपए, यानी पूरे 2,94,000 करोड़ के बजट में केवल आपने 1.06% केवल खर्चा कर रहे हो आप विकास के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरे हेल्थ और इसमें। आप कितना ही आंकड़े दो। इसके अलावा आप एजुकेशन पे देखें, एजुकेशन में आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपने कहा 1,000 कमरे बनाएंगे, ये बनाएंगे, कहाँ से बनाओगे? आपने केवल 1,881 करोड़ रुपए पूरे प्रोविजन में रखे हैं, 0.63%। इस प्रकार आपने वेलफेयर एंड सैनिटेशन डेवलपमेंट में आपने सभापति महोदय इन्होंने रखे हैं केवल 1,831 करोड़ रुपए, 0.62%। अर्बन डेवलपमेंट में इन्होंने रखे हैं केवल -21%। सभापति महोदय, आज मेरे विधानसभा से सांगानेर की भी बात करूं मैं अर्बन डेवलपमेंट में, तो 600 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जहां 3 साल से लोग सड़क, बिजली, नाली, पानी इनके लिए इंतजार कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपने देखो वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC में, SC, ST, OBC वेलफेयर में मात्र सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है 0.11%, 340 करोड़ रुपए। लेबर वेलफेयर में सबसे आप देखें सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा, लेबर वेलफेयर में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर श्रमिकों के कल्याण के लिए केवल 0 रुपए रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल आपकी तनख्वाह और उसमें आपने रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 रुपए। यदि लेबर मंत्री जी बैठे हो तो इस पर संज्ञान भी ले। सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है 136 करोड़ मात्र, 0.46%। इसी प्रकार आपने एग्रीकल्चर और अलाइंड में, मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर और अलाइंड में आपने बजट तो 0% बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ साथ आपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर केवल 0.28%, 838 करोड़ रुपए ही आप लेकर आए हो, केवल 0.38% एग्रीकल्चर में। सभापति महोदय, इस प्रकार इरिगेशन और फ्लड में आप देखो आपने 2.2%, अब तक के सारे बजट में थोड़ा बहुत कहीं यदि इरिगेशन मंत्री जी को कुछ 2.2% जनता की भलाई के लिए मिला, केवल 2%। सभापति महोदय,
इस प्रकार से एनर्जी में आप लाए हो केवल 0.13%। और इसी प्रकार आप देखो तो दुनिया भर के यदि हम आके इसके आंकड़े देखें, हम यदि नीति आयोग के, सभापति महोदय एक और चीज आप देखिए, अभी सरकार ने एक 80 पेज की बुकलेट जारी की, 80 पेज की, और उस बुकलेट का नाम क्या था? उसका नाम था सफलता की कहानियां। ये मैं लेकर आया हूं सभापति महोदय। इस सफलता की कहानियों में मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि क्या पता कैसी सफलताएं होगी सरकार की। देखूं पहले पन्ने पे जो सफलताएं लिखी थी, मैं आपके सदन में आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने लिखा सीकर जिले की माया देवी को समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें, प्लीज सेव करें। दौसा जिले की मनीषा कुमारी का जन आधार कार्ड बनवा दिया। श्री बाबूलाल नागर। दौसा जिले की मनीषा कुमारी का जन आधार कार्ड बनवा दिया, ये आपने लिखा है सभापति महोदय। सभापति 2 मिनट और लूंगा सभापति महोदय मैं। 2 मिनट बाबूलाल जी, 2 मिनट महोदय। सभापति महोदय। अंकित नहीं होगा।